हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल सरवन लेक्चरर माई सेल्फ सरवन गोस्वामी। आज का ये वीडियो क्लास 10 हिंदी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना और आपसे रिक्वेस्ट है जो चीज आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं उसको जरूर तैयार कर लेना, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग जो आपका क्लास 10 हिंदी है, जितने भी स्टूडेंट 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं ना, आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो इस वीडियो में हम लोग जितने भी में आपके महत्वपूर्ण जीवन परिचय हैं इस वीडियो में आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आपके गद्य पद्य सभी के जीवन परिचय क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि गद्य और पद्य दोनों मिलाकर 5 + 5 = 10 मार्क्स का आपका जीवन परिचय ही बोर्ड एग्जाम में आता है। और अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो मैं आप लोगों से गारंटी के साथ कह रहा हूं, 110% गारंटी के साथ कि आपका जीवन परिचय बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बोर्ड एग्जाम में कैसे लिखना है, याद करने का ट्रिक, सब कुछ आपका क्लियर हो जाएगा। और वो जीवन परिचय बताएंगे जो बोर्ड एग्जाम में 100% आएगा ही आएगा। देखो अपने माता पिता को सपनों को पूरा करना है ना, तो आपके माता पिता को सपनों को पूरा करने के लिए हम मेहनत कर रहे हैं, एक एक टॉपिक को क्लियर करा रहे हैं, ठीक है। मैंने आपका जीवन परिचय क्लियर करा दूंगा, निबंध क्लियर करा दूंगा, फिर आपके जितने भी गद्य पद्य हैं सब कुछ क्लियर करा दूंगा, तो आपके सपने पूरे होंगे टॉपर बनने का, ठीक है। और आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना माय डियर स्टूडेंट, क्योंकि ये वीडियो सबसे ज्यादा स्पेशल है क्लास 10 के स्टूडेंट के लिए जो 2024 बोर्ड एग्जाम में पेपर देने वाले हैं, ठीक है। तो अगर आप हिंदी में जो चीजें बताऊंगा वो सारे करोगे तो आप 95% हिंदी में जरूर लाओगे, क्योंकि यही सारी चीजें मैंने जो बच्चे पेपर दे चुके हैं उनको भी बताया था। 97, 98 मार्क्स तक हिंदी में लाए हैं, तो आप भी ला सकते हो। तो आज के इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट जीवन परिचय हैं जो बोर्ड एग्जाम में जरूर आएगा। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें कौन कौन सा जीवन परिचय तैयार करना है, ठीक है। देखो सबसे पहले आपके बोर्ड एग्जाम में एक क्वेश्चन आएगा, ठीक है, जो आप लोगों का एक क्वेश्चन है। देखो आपके जो जीवन परिचय है वो गद्य और पद्य से आते हैं, ठीक है। तो आपका जो गद्य है उससे एक क्वेश्चन आएगा कि जैसे आपका गद्यांश है तो गद्य में आपको आएगा एक जीवन परिचय लिखिए, ठीक है, जिसके लिए आपको 3 मार्क्स मिलेंगे, प्लस 2 मार्क्स आपको मिलेगा आपको उनके जो रचनाएं होती हैं उनके लिखने के लिए, मतलब 5 मार्क्स, ठीक है। ये किसके लिए आएगा बच्चों? ये हमारा गद्य खंड के लिए आएगा, ठीक है, गद्य खंड के लिए। ऐसे आपका पद्य खंड में रहेगा। पद्य खंड में क्या रहेगा स्टूडेंट? पद्य खंड में जो हमारा रहेगा वो रहेगा कि आपका 3 मार्क्स जीवन परिचय का एंड 2 मार्क्स रचनाएं का = 5 मार्क्स। तो अगर आपने इस वीडियो को लास्ट तक देख लिया तो 5 + 5 10 मार्क्स आपका क्लियर हो गया, ठीक है। ये 10 मार्क्स आप तुरंत क्लियर कर लोगे। तो ध्यान से देखना, सबसे पहले मैं आपको जितने भी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं वो मैं आपको बता देता हूं, ठीक है। सबसे जो हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट जीवन परिचय हैं वो बताते हैं। देखो पहला जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, बस ये समझना कि पेपर में छप चुका है, ठीक है, छप चुका है कि यही आएगा, ऑलरेडी समझ लो छप गया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय आएगा ही आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये समझ लो कि पेपर में छप चुका है और वो चीज मुझे पता चल चुका है, बस यही समझ लो स्टूडेंट। मैं गारंटी के साथ बता रहा हूं, जब पेपर देने जाओगे कहोगे सर यही बताया था, यही आया है, और ये 2 ही आपको तैयार करना है गद्य खंड में और 5 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा। गद्य खंड में बस 2 जीवन परिचय तैयार कर लो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी की रचनाएं वैसे भी आपको पता होगा, चिंतामणि, रस मीमांसा, ये सारी इनकी रचनाएं हैं। जयशंकर प्रसाद जी की रचनाएं पता होगा, जैसे आंसू है, झरना है, कामायनी है, चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये चीज आपका तैयार हो गया। अब जीवन परिचय केवल पढ़ना है, मैंने सारे जीवन परिचय को पढ़ा रखा है, आप जाइए सरवन लेक्चर चैनल पर प्लेलिस्ट चेक कीजिए, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एंड अगला है हमारा पद्य में सूरदास जी, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। पद्य में ये जीवन परिचय रिकॉर्ड तोड़ चुका है आने का, पद्य में बता रहे हैं, ठीक है, सूरदास जी का जीवन परिचय। फिर तुलसीदास जी का जीवन परिचय वेरी इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, तुलसीदास, सूरदास, ये दोनों जीवन परिचय बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर महादेवी वर्मा, ये भी जीवन परिचय वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि तैयार कर लेना। तो मतलब पद्य में आपको 3 जीवन परिचय तैयार करना है। अब कहोगे सर इसमें एक जीवन परिचय ज्यादा क्यों है? इसके लिए 5 मार्क्स क्लियर हो जाएगा, क्योंकि पद्य में जो है स्टूडेंट वो आपके ज्यादा चैप्टर्स हैं, गद्य में आपके कम चैप्टर्स हैं।
जैसे जब जिस घर में ज़्यादा फैमिली होगा, ज़्यादा लोग होंगे, उसमें मतलब भोजन की ज़्यादा आवश्यकता होगी ना। जिसमें 2-3 लोग हैं उसमें कहाँ ज़्यादा भोजन की आवश्यकता है, ठीक है। तो अब इसमें ज़्यादा चैप्टर्स हैं तो ज़्यादा थोड़ा पढ़ना पड़ेगा, जिसमें कम चैप्टर्स हैं उसमें थोड़ा सा कम पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो सीरियसली पढ़ाई करो, मज़ा आएगा। पढ़ाई इतनी अच्छे से करो, मैं आपको कहता हूँ कि प्यार से पढ़ाई करो। जैसे मुझे आप लोगों को पढ़ाने में बहुत अच्छा लगता है, हमें एक अलग फीलिंग आती है, एक अलग एंटरटेनमेंट लगता है कि हमारे लवली लवली स्टूडेंट हैं और अभी जाएंगे, पढ़ाएंगे, मुझे देखेंगे और फिर अच्छे से नोट्स करेंगे, मज़ा आएगा। और फिर बोर्ड एग्जाम में धुआं धुआं कर देंगे, फिर मिठाई खिलाएंगे हमें, क्योंकि टॉपर बनना है ना। तो उसी प्रकार से आपको इतना पढ़ने में इंटरेस्ट हो कि आपको याद रहे कि हमारे सपने पूरे होंगे, हमारे माता पिता के सपने पूरे होंगे, साथ में हमारा पेपर में नाम आएगा जब आप लोग टॉपर बनोगे, साथ में श्रवण लेक्चरर चैनल पर हमारी फोटो अब की बार छपेगी, छपने वाली है जैसे आप लोग टॉप करोगे बस। एंड साथ में ऐप में भी आप लोगों का नाम लिया जाएगा, आप लोगों का इंटरव्यू लिया जाएगा, तो कितने आपके नाम हो जाएंगे सोचो, बस आपका ही नाम गूंजेगा पूरे आपके क्षेत्र में। तो मेरे दोस्त याद रखो, टॉपर बनना है, मेहनत करना है और हमें आप लोगों को मेहनत करवाना है, ठीक है। तो ये 5 जीवन परिचय आपको क्लियर करना है, आपके 10 मार्क्स क्लियर हो जाएंगे, 5 आपके गद्य के और 5 मार्क्स पद्य के। अब जीवन परिचय आप 2 तरीके से लिख सकते हो स्टूडेंट, 2 तरीके से। वो 2 तरीका कौन सा है वो मैं आपको बताता हूं, ठीक है। 2 तरीके से आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में एक कॉपी दिया जाएगा और एक पेपर दिया जाएगा। पेपर में आपके 2 क्वेश्चन रहेंगे, गद्य और पद्य के 2 जीवन परिचय, ठीक है। अब सबसे पहले समझो, एक जीवन परिचय आप लिख सकते हो कि जैसे आपको दिया गया जयशंकर प्रसाद। अभी मैं आपको आगे जीवन परिचय पढ़ाऊंगा, लिखने का तरीका भी बताऊंगा, लेकिन अभी मैं आपको 2 तरीका बता देता हूं। जैसे आपका जीवन परिचय आया जयशंकर प्रसाद जी का गद्य में, तो आपने हेडिंग सबसे पहले सबसे ऊपर डाला जयशंकर प्रसाद, ठीक है, और नीचे आपको ब्लैक कलर से अंडरलाइन कर लेना है स्केल की सहायता से, ठीक है, कॉपी में जो आपकी कॉपी रहेगी। फिर आप यहां जीवन परिचय हेडिंग डालोगे, ठीक है। फिर आप लिखना शुरू करोगे, ठीक है। मेन पॉइंट ये है कि आपके जो जन्म है, मृत्यु है, माता का नाम, पिता का नाम, थोड़े जो शिक्षा हैं, जो अवार्ड उनको मतलब पुरस्कार मिला है, उसको ब्लैक से लिखना, हाईलाइट हो जाएगा। जो चीज़ हाईलाइट होता है और बिल्कुल सही होता है तो एग्जामिनर उस चीज़ को ज़्यादा ध्यान से देखता है और ज़्यादा मार्क्स भी देता है। ये माइंड क्रिएट करने का एग्जामिनर का फायदा है, ठीक है। तो ये आप अब जीवन परिचय लिखते हुए चले जाओ अच्छे से, पूरा जीवन परिचय। फिर नीचे आप रचनाएं हेडिंग डाल देना और रचनाएं लिख देना, बस। ये तो पहला तरीका है जीवन परिचय लिखने का। दूसरा क्या होता है कि एक होता है जैसे जीवन परिचय संक्षिप्त में लिखना होता है, एक संक्षिप्त जीवन परिचय होता है। संक्षिप्त जीवन परिचय में जैसे आपको क्या लिखना होता है, ध्यान से समझना, ठीक है। जैसे यहां आपको नाम लिख दिया, जन्म लिख दिया, कब जन्म हुआ, जन्म स्थान लिख दिया, पिता का नाम, माता का नाम, शिक्षा, पुरस्कार एंड मृत्यु कब हुई। बस ये हमारा हो गया संक्षिप्त जीवन परिचय, जिसमें आपको हेडिंग बाय हेडिंग बाय हेडिंग एक पेज अच्छे से लिख दो, नीचे आप उनकी रचनाएं लिख दो, ठीक है। तो ये याद रखना कि ज़्यादा बेटर होता है कि आप जीवन परिचय लिखो, फिर साथ में आप बगल में कहीं संक्षिप्त थोड़ा सा जीवन परिचय लिख दो, बढ़िया नंबर मिलेगा, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि जैसा जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय मान लो आपके बोर्ड एग्जाम में आ गया, ठीक है, तो आप कैसे लिखोगे। अगर हमारा जीवन परिचय आ जाए तो क्या लिखोगे, क्या लिखोगे, श्रवण सर का जन्म 2000 कब हुआ और इनका जन्म कहाँ हुआ, गोंडा में, अयोध्या में। इनके पिता का नाम, माता का नाम, लेकिन मृत्यु मत लिखना मेरे दोस्त, क्योंकि अभी हम जिंदा हैं, ठीक है। तो ये हमारा हो गया 5 जीवन परिचय लिखने का तरीका। मैं आपको बताता हूँ जीवन परिचय लिखना कैसे, साथ में आपको जयशंकर प्रसाद जी का जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको साथ में लिखकर समझाऊंगा। स्टूडेंट अब मैं आप लोगों को बताता हूँ एक जीवन परिचय जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे रिक्वेस्ट है तैयार कर लेना, क्योंकि मुझे आप लोगों को टॉपर बनाना है। टॉपर बनने के लिए मैंने बताया था ना कि राजा बनने के लिए गुलाम की तरह मेहनत करना पड़ता है मेरे दोस्त। आप लोग विश्वास नहीं मानोगे, मैं आपको एक चीज बताता हूँ कि हम आप लोगों के लिए 11 बजे रात तक
खुद मेहनत करता हूँ। नोट्स बनाना, वीडियो सेट करना, वीडियो को एडिटिंग करना, वीडियो डालना, थंबनेल बनाना, बहुत सारी चीज़ें। अगर आप 11 बजे तक पढ़ते हो दिल और दिमाग लगाकर, तो आप लोग टॉपर बन जाओगे। अगर मैं 4 साल से यहाँ आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, शायद IAS की तैयारी करता ना तो शायद वो बीट कर लेता, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है यार, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो इस बात पर, ठीक है। देखो ये हमारा है जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय। जीवन परिचय हेडिंग डालना है, जयशंकर प्रसाद जी का हेडिंग डालना है और लिखना शुरू कर देना है। देखो जयशंकर प्रसाद जी का जो जन्म है, याद रखना कि सुंघनी साहू ये नामक प्रचलित वैश्य परिवार में सन 1889 ईस्वी में हुआ था। अब बोर्ड एग्जाम में जो 1889 लिखना है, या हाईलाइट करने के लिए ब्लैक से लिख देना, मजा आ जाएगा, ठीक है। एंड इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो इनके पिता थे उनका नाम देवी प्रसाद था, इसको भी ब्लैक से लिख देना, मजा आ जाएगा, ठीक है। एंड परिवार का जो मुख्य व्यापार था वो तंबाकू का था। जैसे किसी परिवार में कोई अध्यापक होता है, किसी का पिता, किसी के पिता टीचर होते हैं, किसी के पिता व्यापार यानी कि किसान होते हैं, किसी के पिता IAS होते हैं, किसी के पिता कोई टैक्सी चलाते हैं। तो मतलब ऐसे इनके परिवार का जो मुख्य व्यवसाय था तंबाकू का था। इनका युवा अवस्था में पिता का स्वर्गवास हो गया। इनके जो युवा अवस्था में इनके पिता का स्वर्गवास हो गया, साथ में क्या हुआ कि उसके 4 वर्ष बाद ही, मतलब उसके 4 वर्ष बाद, ठीक है, उनकी माता का भी देहांत हो गया। देवासन मतलब देहांत हो गया। पिता का देहांत हो गया तो माता को बहुत ज़्यादा चिंता हुआ, फिर कुछ बीमारी हुआ होगा, तो इनके माता का भी देहांत हो गया। इसलिए प्रसाद जी का जो शिक्षा है तथा पालन पोषण इनके बड़े भाई शंभू रत्न ने किया। अब इनका जो प्रसाद जी थे, प्रसाद जी का जो शिक्षा है, पालन पोषण है, ये सब हमारे बड़े भाई इनके शंभू रत्न जी ने किया था, ठीक है। ये हो गया जीवन परिचय। अभी और भी हैं, छोटा सा नहीं है, अभी देखो यहाँ प्रसाद जी ने हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी शिक्षा का घर पर अध्ययन किया। मतलब जो प्रसाद जी थे सेल्फ स्टडी की। मैं आपको बता दूं सेल्फ स्टडी से करके भी आप टॉपर बन सकते हो, ठीक है। तो इनका जो बड़े भाई थे उनका शंभू रत्न का भी देहांत हो गया। पहले पिता का देहांत हुआ, फिर माता का, फिर उनके बड़े भाई शंभू रत्न का भी देहांत हो गया। देखो कैसा समय था। इनके बड़े भाई की मृत्यु के कारण जो तंबाकू का व्यापार था ना, वो ठप हो गया। ठप होने का मतलब है खत्म हो गया, ठीक है। तथा इनका जो परिवार है वो ऋणग्रस्त हो गया। अब इनका परिवार जो है ऋणी हो गया। ऋणी का मतलब कर्जदार हो गया बहुत ही ज्यादा, ठीक है। एंड ऋण चुकाने के लिए इन्होंने अपनी पैतृक संपत्ति बेच दी। जो इनकी पिताजी की संपत्ति थी उनको बेच दिया ताकि ऋण को चुका सकें और हम स्वतंत्र रह सकें, किसी का गुलाम ना रहें, ठीक है। एंड अनेक विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। जयशंकर प्रसाद जी को बहुत सारी परिस्थितियां, बहुत सारे उनके बुरे बुरे समय उनके सामने आए, तो विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। प्रसाद जी क्षय रोग का शिकार हो गए, साथ में रंज द्वारा इनका जो शरीर है वो दुर्बल हो गया। एंड काशी में 1937 में प्रसाद जी का स्वर्गवास हो गया। और काशी में जो 1937 में स्वर्गवास हो गया, देखो 1889 में इनका जन्म हुआ, कहीं कहीं 90 भी लिखा रहता है, याद रखना, ठीक है। और 37 में स्वर्गवास हो गया। कुल 48 साल जीवित थे। 48 साल का मतलब है बहुत ही छोटी उम्र थी इनकी, और छोटी उम्र में इतना बड़ा काम करके गए ना, शायद कोई 100 साल 200 साल भी जिंदा रहकर इतना बड़ा काम नहीं किया होगा। तो उम्र कम मिले लेकिन कामयाब ज़्यादा बनो, पैसा कमाओ, अपने आप को इतना ज़्यादा डेवलप कर दो, अपने आप को इतना ज़्यादा मेहनती बना दो ना यार, इतना जुनून आ जाए, पागलपन आ जाए, जब आपको लोग बोले कि ये बंदा पढ़ते पढ़ते पागल हो गया। साथ में ये क्या कर रहा है घर में बैठकर। आप बिजनेस के बारे में सोचो, अपने कैरियर के बारे में सोचो, लोग सोचें क्या कर रहा है, पागल तो नहीं हो गया। तब आप जानो कि आप कुछ कर रहे हो मेरे दोस्त। पढ़ाई ऐसा करो, टॉपर ऐसा बनो 10th में कि जब आप घर से बाहर ना निकलो, पढ़ाई करते रहो, सेल्फ स्टडी करते रहो, तो फिर आप देखना स्कूल जाओगे तो आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। सेल्फ स्टडी इंपॉर्टेंट है आपको टॉपर बनने के लिए, ठीक है। अब हम देखते हैं इनकी रचनाएं जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो देखते हैं, ठीक है। रचना तो माय डियर स्टूडेंट, इनकी रचनाएं हैं। देखो रचनाएं ऐसे लिखना है, ऐसे लिखने पर आपको बहुत ज़्यादा नंबर, भर भर के नंबर एग्जाम न देगा, एक नंबर नहीं काटेगा। सबसे पहले आप उनके काव्य लिखो। उनकी काव्य कौन सी है, तो जयशंकर प्रसाद जी की जो काव्य है वो आंसू है, कामायनी है, झरना है। फिर उपन्यास लिखो, जैसे इरावती और तितली इनका उपन्यास है। फिर कहानी कौन सी है, तो आंधी, इंद्रजाल, छाया। एंड नाटक इनके थे चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, ये इनकी नाटक है, ठीक है। अब आपको ये पता चला हमें जीवन परिचय कैसे लिखना है। तो आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, जितने भी स्टूडेंट श्रवण लेक्चरर ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं बेटा, श्रवण लेक्चरर ऐप उसको डाउनलोड कर लो
वहाँ आप लोगों के लिए सबसे बेस्ट बैच टॉपर बैच, वहाँ आप लोगों की बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है। टॉपर बैच बहुत अच्छे से तैयारी हो रही है स्टूडेंट, बहुत जम के तैयारी हो रही है। आप लोग हमें कांटेक्ट कर लो इस नंबर पे 9918863196। इस नंबर पे कांटेक्ट कर लो, मैं आपको ऐप का लिंक, साथ में कैसे ज्वाइन करना है, क्या करना है, सब कुछ बता दूंगा। मैं पहले बता देता हूँ, उसकी फीस जो है पूरे साल की 799 है। 799 में आप सारी सुविधा ले सकते हो स्टूडेंट, ठीक है। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है कि आप लोगों के लिए कल जो है वो टेलीग्राम चैनल बनाया गया है, टेलीग्राम ग्रुप। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है श्रवण लेक्चरर। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा टेलीग्राम का, आप लोग टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लो। वहाँ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दिया जाता है, ठीक है। नोट्स भी भेजे जाते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी भेजे जाते हैं, तो इसलिए ध्यान रखना, ठीक है। तो आपको जीवन परिचय कुछ ऐसे ही लिखना है स्टूडेंट, जीवन परिचय ऐसे ही लिखना है, ये आप लोग याद रखना। ऐसे आप जीवन परिचय बोर्ड एग्जाम में लिखते आना, ये 5 जीवन परिचय तैयार कर लो, बोर्ड एग्जाम में हिंदी का टॉपर बनोगे, आप भी 95/100 लाओगे हिंदी में। तो आज का ये वीडियो कैसा लगा, दिल से एक लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पे ना तो सब्सक्राइब कर लेना। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।